प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जुड़ चुके हैं फिर से कक्षा 10 का हिंदी व्याकरण से संबंधित एक चैप्टर जिनका नाम है काल। आज हम लोग पढ़ेंगे काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5। तो वर्तमान काल के जो है वह 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं, एक ही बात है। चलिए हम लोग भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। तो भविष्यत काल के 2 प्रकार है। भविष्यत काल के 2 प्रकार होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल जो है वह 6 प्रकार के होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि मैंने देखा होगा। मैंने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है। मतलब मैंने देखा होगा, इसका मतलब मैंने जो देखा होगा, कहता यह जो वाक्य है यह किस काल की है। तो यह संदिग्ध भूत की है। यह जो वाक्य है यह संदिग्ध भूत की है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कहता है कि वह आता तो मैं जाता। वह आता तो मैं जाता वाक्य की क्रिया किस काल की है। मतलब वह आता तो मैं जाता, यह जो वाक्य है किस काल की क्रिया है। तो यह जो है हेतु मदभूत का वाक्य है। यह जो हेतु मदभूत का वाक्य है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है, जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे डैश कहते हैं। मतलब जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। जिससे क्रिया का भविष्य में होने का बोध हो उसे हम लोग काल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है, संदिग्ध भूत किसका भेद है। यह जो संदिग्ध भूत है यह किसका भेद है। तो यह काल का भेद है। यह किसका भेद है। तो काल का भेद है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो। मतलब क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है, काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता है, जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे कहते हैं। मतलब जिससे क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा कौन काल है। मतलब मैं दिल्ली जाऊंगा यह कौन काल है। तो यह जो है भविष्यत काल है। मैं दिल्ली जाऊंगा यह एक मैं दिल्ली जाऊंगा यह कौन काल है। तो यह एक भविष्यत काल है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कहता, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि यह काम अभी शुरू है, अभी खत्म नहीं हुआ। जब क्रिया का वर्तमान समय में होना समझा जाए तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह कहता है, राम खाता होगा। राम खाता होगा कौन काल है। तो राम खाता होगा यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। राम खाता होगा यह जो है संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है, मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मतलब मोहन आया यह जो है किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है भविष्यत काल का उदाहरण है।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हम लोग जो प्रश्न करेंगे वह क्वेश्चन बैंक से प्रश्न रहेगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले साल में या पिछले वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। तो उसे हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से संबंधित है। और यह जो प्रश्न दिख रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, यह बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2021 में पूछा गया था कि मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है। तो वह वर्तमान काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूं, यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि राम खाता होगा कौन काल है। यह जो प्रश्न है 2021 में पूछा गया है, कहता है राम खाता होगा कौन काल है। तो यह भी संदिग्ध वर्तमान काल है। राम खाता होगा कौन काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मोहन आया किस काल का उदाहरण है। मोहन आया किस काल का उदाहरण है। तो यह है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। यह जो है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार हैं। तो भविष्यत काल के 3 प्रकार हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहते हैं भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। या जो भूतकाल है वह कितने प्रकार के होते हैं। तो वह 6 प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है वह देखता है किस काल का उदाहरण है। वह देखता है किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह आया था किस काल का उदाहरण है। मतलब वह आया था या किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है भूतकाल का उदाहरण है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुनीता रो रही है। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है। तो यह जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। सुनीता रो रही थी, यह किस काल का उदाहरण है। तो यह वर्तमान काल का उदाहरण है। इस प्रश्न में हमने कुछ महत्वपूर्ण VVI प्रश्न पढ़ा और क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड कुछ प्रश्न किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।